दोस्तों, आप सभी के कहने पर मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को मैं खुद लिख रहा हूँ। इस कहानी में संघर्ष, सफलता की तरफ बढ़ता सफर, प्रेम, रोमांस, दोस्ती सब कुछ सुनने को मिलेगा। दोस्तों, कृपया इस कहानी को पूरा सुने और बताएं कि कहानी को आगे किस तरह से बढ़ाऊं। आप सभी कमेंट करें। अगर आपका सुझाव अच्छा रहेगा तो मैं उसे कहानी में इस्तेमाल करूंगा। कृपया दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना। इसका एपिसोड डेली अपलोड होगा, तो आप आराम से सुन सकते हैं। बिना कोई और बकवास के कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। मीटिंग रूम में जहानवी आकर सीईओ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर वो बोलती है, आज हम सबका काम बांट लेते हैं। फिर वो बोलती है, रोहन, तुम गेम डेवलपमेंट टीम के हेड और डायरेक्टर होगे। ये तुम्हारी टीम है। फिर जहानवी बोली, और एलेक्स, तुम हमारी कंपनी की सिक्योरिटी टीम के हेड डायरेक्टर हो। फिर वो राहुल की तरफ मुड़ती है और बोलती है, राहुल, तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो। फिर वह प्रिया की तरफ मुड़ती है और बोलती है, तुम पीआर टीम की हेड हो। फिर वह बोलती है, और हाँ, सभी लोग जरूरत पर उनकी मदद करेंगे। उन्हें अपनी टीम बढ़ानी कैसे है, ये सब आप जानते हैं। फिर जहानवी बोली, और हाँ, आप सब जिसे भी हायर करें, वो थोड़ा कम जानकार हो चलेगा, लेकिन उसमें सीखने का जुनून होना चाहिए और वह ईमानदार होना चाहिए। और रोहन, तुम अपने विभाग में किसे हायर करना चाहते हो, ये तुम देखना। और एलेक्स, तुम अपनी टीम बहुत सोच समझकर बनाना। फिर सभी की तरफ देखते हुए बोलती है, आप सबको कोई समस्या है? तभी सभी एक साथ बोलते हैं, नहीं। फिर वो बोलती है, अगर किसी को कोई भी समस्या हो, वह मुझसे बात करेगा। फिर वो रोहन से बोलती है, और हाँ, पायल और प्रिया दोनों एक साथ ही काम करेंगे। दोनों का पद समान होगा। तभी प्रिया बोलती है, ये अच्छा है। फिर वो राहुल की तरफ मुड़कर बोलती है, तुम इस कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे, सारी मीटिंग्स तुम ही अटेंड करोगे। तभी राहुल बोलता है, और तुम? तभी जहानवी बोलती है, मैं सारा काम बैकग्राउंड में रहकर करूंगी। मैं और भी व्यवसाय बनाना चाहती हूँ, उसके बाद एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तो मैं दुनिया के सामने सही समय पर आऊंगी। फिर वह बोलती है, काजल मेरे साथ रहेगी। वह मेरी पर्सनल लॉयर रहेगी। हाँ, लेकिन कंपनी में जब तक एक लॉयर की टीम नहीं बन जाती तब तक काजल उसकी मदद करेगी। हाँ, लेकिन जब तक कंपनी में वो काम करेगी, तब तक ही उसका लाभ कंपनी देगी। उसके बाद मैं दूंगी। फिर वो सबकी तरफ देखती है और बोलती है, अब हम लोगों का काम करने का समय आ गया है। फिर वो बच्चों की तरफ देखकर बोलती है, बच्चों, तुम सब अब एक अच्छे गेम का आइडिया ढूंढो और मैं भी ढूंढती हूँ। फिर वो काजल की तरफ देखकर बोलती है, काजल, इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट का मामला देख लेना प्लीज। तभी काजल बोलती है, कोई मसला नहीं है। फिर वो बोलती है, आप सब जाकर मैं जो नोटिस दूं उसे कंपनी को दे आना। और डरना बिल्कुल नहीं, तुम सब जितना डरोगे उतना वे डराएंगे। फिर काजल बोलती है, मैं आज तुम लोगों को नोटिस लाकर दे दूंगी। तुम सब अपना कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। तभी फिर रोहन बोलता है, दीदी, जब अब हमारा ऑफिस रेनोवेट हो गया है तो हम लोग यही रहना चाहते हैं। तभी जहानवी बोलती है, ठीक है, ऊपर एक बड़ा फ्लैट भी है, तो तुम सब वहां रह सकते हो। फिर बोली, तुम सबके खाने के लिए एक कुक हायर कर लो। मैंने देखा था यहाँ एक कैफेटेरिया है, तो कॉफी और थोड़ा लंच का बजट तो हमारे पास है ही। अब तुम सब अपने काम पर लग जाओ, और हाँ, कल जाकर 10 कंपनी से मिलाना। उसके बाद सब अपने विभाग देखकर उसमें चले जाते हैं। वही जहानवी अपने ऑफिस में चली जाती है और गेमिंग आइडिया को लेकर सोचने लगती है। फिर वह एक पेपर लेकर उस पर ड्रॉ करने लगती है। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। उधर बाहर प्रिया को भूख लगी थी। उसने जब से देखा था कि राज के घर से खाना आया है, वह खाने के लिए उत्साहित थी। वो सोच रही थी कि अमीर लोगों के घर का खाना जोरदार होता होगा। तभी ये सब सोचकर उसे और भूख लगने लगी। फिर वो सबकी तरफ देखती है कि सब अपने काम में व्यस्त है। फिर वो सबको देखकर बोलती है, दोस्तों, क्या तुम सबको भूख नहीं लगी है क्या? तभी सभी लोग समझ जाते हैं कि प्रिया को भूख लगी है।
तभी राहुल अपने केबिन से बाहर आते हुए बोलता है, भूख कर कहीं की। तभी प्रिया उसे मारते हुए बोलती है, खाने का समय हो गया है तो भूख लगी है। फिर सब जाह्नवी की केबिन की तरफ देखने लगते हैं। तभी रोहन बोलता है, दीदी से बात कौन करेगा? फिर सब प्रिया की तरफ देखने लगते हैं। तभी प्रिया बोलती है, सभी साथ में चलो। तभी सब उसके पीछे पीछे जाह्नवी के केबिन के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर प्रिया दरवाजे पर नॉक करती है। तभी जाह्नवी की आवाज आती है, कम इन। तभी ये सब अंदर जाते हैं। उन्हें अपने केबिन में देखकर जाह्नवी बोलती है, तुम सब यहाँ? कुछ हुआ है क्या? तभी रोहन बोलता है, प्रिया दीदी को भूख लगी है। तभी प्रिया उसे घूर कर देखती है। तभी राहुल बोलता है, हाँ, दरअसल राज के घर का खाना सबको टेस्ट करना था, इसलिए सब प्रिया के पीछे आए थे। लेकिन बलि का बकरा प्रिया बन गई। तभी जाह्नवी समय देखकर बोलती है, हाँ, समय हो गया है। ठीक है, 2 लोग जाकर खाना गर्म कर लाओ। तभी प्रिया और रोहन वहां से बास्केट लेकर चले जाते हैं। फिर जाह्नवी सबको सोफे पर बैठने के लिए कहती है। तभी कुछ देर में प्रिया और रोहन खाना लेकर चले आते हैं। तभी सब मिलकर खाना निकालते हैं। फिर सब पहला बाइट लेते हैं। उन्हें मजा आ गया खाने में। घी वाली रोटी, मटर पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, सलाद और दाल था। सब था। और भी डिशेस थी जिनके नाम भी सबको पता नहीं थे। तभी प्रिया कहते हुए बोलती है, जान, क्या राज हम लोगों के लिए ये खाना रोज नहीं भेज सकता है? तभी जाह्नवी को जान सुनाई दिया। उसे राज की याद आ गई। फिर वो बोली, जाह्नवी बोलो, मेरा नाम जान नहीं है। हाँ, और जब तक कुक हायर नहीं होता है, राज ही खाना भेजेगा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था प्रिया को उसे जान बुलाना। ये नाम उसे सिर्फ राज के मुंह से सुनने में अच्छा लगता था, जबकि प्रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। शायद जाह्नवी को पता नहीं था कि उस पर राज के प्यार का जादू चढ़ रहा था। तभी जाह्नवी का खाना हो गया। सभी लोग खाना खाने में ध्यान दे रहे थे। तभी जाह्नवी अपना फोन लेकर बालकनी में चली जाती है। उधर राज अपने केबिन में काम किए जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। तभी राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी राज कॉल उठाकर बोला, हाँ जान। वही जाह्नवी ने जब राज के मुंह से जान सुना, पता नहीं उसके दिल को सुकून मिला। तभी जाह्नवी बोली, आपने खाना खाया? तभी राज बोला, नहीं अभी। तभी जाह्नवी गुस्सा होते हुए बोली, आप अभी तक खाना नहीं खाया है? फिर बोली, अभी जाकर आप खाना खाइए। तभी राज बोला, ठीक है, मैं अभी खाता हूँ। तभी राज बोला, क्या आपको खाना पसंद आया? तभी जाह्नवी बोली, हाँ, खाना बहुत अच्छा था। सभी को बहुत पसंद आया। वे सब अभी खा रहे हैं। तभी फिर से जाह्नवी बोली, आप जाकर खाना खाइए। और हाँ, रोज आप इस समय खाना खा लीजिएगा। मैं इस समय कॉल करूंगी। तभी जाह्नवी बोली, ठीक है, बाय, खाना खाइए। तभी राज ठीक है बोलकर फोन रख देता है। फिर वो जैक को कॉल करके बोला, मेरे लिए खाना लेकर आओ। उधर जैक हैरान हो गया था क्योंकि राज ऑफिस में खाना ही नहीं खाता था। जैक जबरदस्ती कुछ खाने को कहता था, लेकिन वो नहीं खाता था। वो समझ गया कि ये सब मैडम के कारण हो रहा है। तभी जैक बोला, ठीक है सर। फिर उसने फोन रख दिया और खाना लाने चला गया। उधर जाह्नवी ने कॉल रख दी और अपने ऑफिस में आ गई। उन्होंने देखा कि सबने खाना खा लिया है और प्रिया आराम से अपने सोफे पर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी जाह्नवी आती है और बोलती है, प्रिया। और प्रिया अचानक उठ जाती है। फिर जाह्नवी बोलती है, कोई नया आइडिया मिला या कोई डिजाइन मिला? फिर जाह्नवी बोली, डिजाइनिंग रूम में मिलते हैं अगले 5 मिनट में। सभी हाँ बोलकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद मीटिंग रूम में सब मिलकर आइडिया डिस्कस कर रहे थे। फिर जाह्नवी बोली, हमें ऐसा गेम बनाना है जिसमें फाइटिंग हो, जिसमें चैलेंज हो, लेवल हो। तभी रोहन बोला, और उसमें बहुत सारे टूल्स हों। ऐसे ही डिस्कस करने के बाद कुछ देर में उनका डिजाइन तैयार था। फिर जाह्नवी बोली, इस गेम का नाम क्या रखना है? तभी रोहन बोला, फाइटेक्स कैसा रहेगा दीदी? तब जाह्नवी और सभी लोगों ने इसे अप्रूव कर दिया।
फिर जाह्नवी बोली, हम लोगों को बिजनेस का उतना आइडिया नहीं है, तो प्रोटोटाइप बनाने के बाद मैं इन्वेस्टर्स को बुलाकर दिखाना चाहती हूँ, ताकि हम लोग पर भी प्रेशर हो किसी का। वैसे भी उन्होंने पैसे लगाए हैं, तो उनको जानने का हक भी है। तो आज से हम लोग मेहनत करना शुरू करते हैं। फिर एलेक्स की तरफ देखकर बोली, एलेक्स, तुम अपनी हैकिंग स्किल पर ध्यान दो। मुझे बेस्ट चाहिए तुमसे। तुम्हारा मुझसे आगे बहुत काम करना है। फिर उसने उसे एक लैपटॉप देते हुए बोली, इसे इस्तेमाल करो जहां भी रहो। ये लैपटॉप बहुत सिक्योर है। मैंने इसे तुम्हारे लिए मंगवाया है, तो इसका इस्तेमाल करो। तब एलेक्स बोला, हाँ दीदी, मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। जाह्नवी ने राज से बोलकर लैपटॉप मंगवाया था। इसके लिए उसने जबरदस्ती पैसे भी दिए थे। फिर वो राहुल को देखकर बोली, राहुल, तुम मार्केट एनालिसिस करो और देखो कौन कौन हमारे राइवल है। हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि हम थोड़ा भी सफल होंगे तो हमें गिराने की कोशिश बहुत लोग करेंगे। तो जाओ, जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ हमारे राइवल के बारे में मिलती है, उसे ले आओ। और हाँ, इसे ध्यान से करना। उधर काजल बोली, बॉस, जब हमारे पास बजट आ जाएगा तो मैं एक टीम बना दूंगी। डोंट वरी। तब जाह्नवी बोली, तुम मुझे जाह्नवी बुलाओ। तब काजल मुस्कुराकर बोली, ठीक है। फिर वो प्रिया की तरफ देखकर बोली, और तुम अभी तक? जो प्रिया उसे सोचकर मुस्कुरा रही थी कि उसे आराम करने का मौका मिलेगा, वह सीधी होकर बैठ गई। तब जाह्नवी बोली, तुम प्रीवियस केसों को पढ़ो जो अन्य पीआर कंपनी ने डाला है, ऑनलाइन या फिर ढूंढो, और कुछ केसों का इंतजाम मैं करती हूँ। उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। वही जाह्नवी वहां से अपने केबिन में चली जाती है। वहीं उधर राज के केबिन में खाना आ चुका था, और राज ने खाना खा लिया और एक फोटो अपनी बीवी को भेज दिया खाने की। वही कपूर गेमिंग कंपनी में आज सभी ओवरटाइम करने की बात करते हैं। तब जाह्नवी बोलती है, नहीं, आप सबको आराम भी करना चाहिए। तभी वहां काजल आते हुए बोली, जाह्नवी, मैंने कर दिया। कल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये सभी बच्चे 10 कंपनी जा सकते हैं। और हाँ, हमें 2 करोड़ देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 1 करोड़ देना होगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें प्रॉफिट नहीं दिया था। तुम सभी बस ये कॉन्ट्रैक्ट जाकर 10 कंपनी को दे देना। तब वो राहुल की तरफ देखते हुए बोली, और हाँ, तुम इनके साथ जाओगे। तुम सारा डिटेल काजल से ले लो। उसके बाद सभी काम करते हैं। फिर उसके बाद प्रिया और राहुल अपने घर को निकल जाते हैं। वही जाह्नवी राज के घर चली जाती है, ये सोचकर कि कल से डेवलपमेंट वाला काम है, तो फिर मिलने का मौका मिले या ना मिले। दरअसल उसे खुद भी मिलना था अपने प्यारे पतिदेव से। उसे उसकी कंपनी पसंद आने लगी थी। वही राज अपना काम करके घर जाने के लिए निकल गया। वह कार में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि बीवी कैसी होगी, क्या वह घर आ गई होगी। उधर जाह्नवी जल्दी राज के अपार्टमेंट पर पहुंच गई थी। वो अंदर गई। उसका आई स्कैनर गेट पर लगा था, जिससे उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वह अंदर आई और अपना बैग रखकर अपने और राज के क्लोसेट रूम में चली गई। वही उसने इधर उधर देखा तो उसे बॉटम में एक और वार्डरोब मिला। जाह्नवी उसे खोलकर देखने लगी, तो उसने देखा कि उसमें उसके लिए ज्वेलरी और एक साइड जूते, सैंडल रखे थे। ये देखकर बेचारी हैरान हो गई। वह सब जिस ब्रांड का था, उसका नाम तक जाह्नवी नहीं जानती थी। अब उसे अपने पति के लिए बुरा लगने लगा। वह सोच रही थी कि अपनी जिद में कोई भी चीज का इस्तेमाल ज्यादा करेगी नहीं और उसके पति का पैसा खत्म होता जाएगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि उसके पति के पास कई ट्रिलियन है, जिसका उसे भी नहीं पता। तभी जाह्नवी कुछ कपड़े लेकर नहाने चली जाती है। जब वो नहा कर आती है, तभी दरवाजे खुलने की आवाज आती है। राज अंदर आकर देखता है कि उसकी बीवी अपने बाल को सुखाते हुए आ रही है। वह इस नाइट सूट में कमाल लग रही थी। उसकी पतली कमर, प्यारे नैनंक्ष। राज जल्दी से उसके पास जाकर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है। जाह्नवी बोलती है, राज, छोड़ो और जाकर पहले फ्रेश हो जाओ। तभी राज बिना कुछ बोले उसके हाथ से तौलिया लेकर सोफे पर रख देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा देता है
और हेयर ड्रायर लेकर उसके बाल सुखाने लगता है। जाह्नवी बोली, राज, तुम अभी आए हो, पहले फ्रेश हो जाओ। तुम भी थक गए हो। तभी राज बोला, नहीं जान, हर एक पति को अपनी पत्नी की सेवा करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। बताएं, कैसी लगी कहानी? आप सभी के प्यार के कारण ही मैं आप सभी के लिए खुद कहानी लिख रहा हूँ। तो इसे प्लीज पूरा सुने दोस्तों, और आगे के एपिसोड का कब आएगा, ये आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। दोस्तों, धन्यवाद।